चलिए, हम लोग के साथ आज कुछ बच्चे खड़े हो गए हैं जो क्लास 8 के विद्यार्थी हैं। आज इन लोग सबसे पहली बात करेंगे एक पोयम के बारे में, और ये पोयम हम जो इस कहानी को बताया आप लोग को आज का जो शुभ मॉर्निंग था, जो बताया गया इमेजिनेशन के बारे में, उसी के तहत इन बच्चों ने एक पोयम तैयार करके आए हैं और आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। आपको कैसा लगेगा, लास्ट में हम ताली सुनने से पता चल जाएगा कि आपको कैसा लगा, है ना बच्चों। तो आप लोग का हम ताली से समझ जाएंगे कि आपको जो ये पोयम इन लोग आज जो इन लोग प्रस्तुत करेगी वो आपको कैसा लगा, है ना। तो सबसे पहले एक बार जोरदार ताली हमारे क्लास 8 बच्चों के लिए। ओके। तो आज का जो पोयम है वो है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, और ये जो लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स है इसका पोयम, ये पोयम का जो पोएट है ये कौन है, हम बच्चों से पूछना चाहेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स का पोएट कौन है बाबू? बोलिए। रॉबर्ट लुइस वॉल्फर स्टीवेंसन। एक बार जोरदार ताली मारिएगा चंदन के नाम पर, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। ओके, आप लोग बहुत अच्छे से ताली मारे, मुझे बहुत खुशी हुई। और बच्चे सब ध्यान देंगे, इस पोयम में 3 बातें होगी। बताइए, पोयम का स्टेंजा होता है नहीं होता है? स्टेंजा 1 होता है, स्टेंजा 2 होता है, स्टेंजा 3 होता है, स्टेंजा 4 होता है, स्टेंजा 5 होता है। पोयम जितना लंबा हो उतना स्टेंजा होता है। तो क्या स्टेंजा आदि करने से क्या हमें समझ में आ जाएगा? नहीं आता है। अगर उस स्टेंजा का मीनिंग बना दिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप लोग आवाज नहीं आता है। तो सबसे पहले हमारे बच्चों ने स्टेंजा को बोलेंगे, एक बच्चा उसका मीनिंग बोलेंगे, और अगर स्टेंजा का मीनिंग से भी नहीं समझ में आया तो बताओ, अगर उसका हिंदी बता देंगे तो क्या समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बच्चे को अगर एक तरीका से समझ में नहीं आए, उसको दूसरा तरीका बताइए। अगर दूसरा तरीका से भी नहीं आए तो फिर कहाँ चले जाइए? तीसरा में। इसलिए बोलते हैं ट्राई 1 कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर ट्राई 2 कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो बोलते हैं ट्राई 3 करने पर क्या हो जाए, कोई भी चीज संभव हो जाता है। तो एक बार इन बच्चों के लिए हम लोग ये बोलने का प्रयास करेंगे कि आप लोग जो भी तैयारी करके आए हैं और किस प्रकार से आप लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं वो इन बच्चों को दिखाएं और समझाने का प्रयास करें कि जो ये जो वर्ड है इमेजिनेशन का, ये वर्ड हमारे हर एक बच्चों में, हर एक टीचर में चली जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेंजा 1 से, और वो हमारे बोलेंगे बलराम कुमार यादव फ्रॉम भिक्की। एक बार बलराम कुमार के लिए जोरदार ताली मारिएगा। और सुनना चाहिए बलराम से आप लोग किस प्रकार स्टेंजा या पोएम को प्रस्तुत करना चाहते हैं। आर यू रेडी बलराम कुमार? यस भैया। गुड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये पोएम स्टार्ट करने से पहले हमारे चंदन कुमार यादव जो है वो कुछ बोलने चाहेंगे। यू कैन स्टार्ट। Good morning teachers and my dear friends. I would like to thank you sir to give me this opportunity. My name is Chandan Kumar from class 8. We are going to speak poem The Land of Storybooks. Baram, now will be start. I am going to speak stanza 1. At evening when the lamp is lit, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing, and do not play at anything. Meaning of stanza 1. The child described the evening time when his parents simply relax here the fireplaces and pass the time singing and talking. देखिए बच्चों, इन्होंने स्टेंजा 1 बोला, अब ये स्टेंजा 1 का ये मीनिंग बताया। अगर ये मीनिंग से आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो ये स्टेंजा 1 का हिंदी क्या होता है ये आपको वर्षा दीदी बताएगी, है ना बच्चों।
तो चलिए आप बोलिए। I am going to speak Hindi of all stanza, but now I am going to speak Hindi of stanza 1. कभी जब एक बच्चा था तो देखा करता था शाम ढलते ही जब लैंप जल जाते, आग के चारों ओर बैठकर मेरे माता पिता आग सेकते और वे घर में ही रहते, बातें तथा गीत गाते थे और वे किसी प्रकार का खेल नहीं खेलते थे। चलिए, क्या अब आपको समझ आ गया बच्चों? अब देखिए, अगर बोला जाता है ना कि टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। क्या होता है बच्चों? बट पढ़ाना से भी ज्यादा महत्व रखता है कि बच्चे को सिखाना। पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा देगा। अभी हमारे वर्षा दीदी, जो हमारे भैया लोग यहाँ पे जो भी खड़े हैं, हमारे जो बच्चों खड़े हैं, ये भी पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ाना सबसे उचित बात नहीं होता है। उसे बच्चों में डाल देना सबसे उचित बात ये होता है ना? तो हम लोग देख लिए कि जब स्टेंजा 1 का पैराग्राफ बोला गया तो बच्चे को कुछ समझ में आया, सीनियर बच्चों को समझ में आया। जब उसका मीनिंग ये बोल दिया तो बहुत बच्चों को समझ में आया, लेकिन जब उसका हिंदी बोल दी वर्षा दीदी ने तो क्या हुआ? सब बच्चों को समझ में आ गया। कभी कहना चाहता है क्या, वो जब बच्चा था, कभी जब बच्चा था तब सोचता था, इमेजिनेशन करता था, कल्पना करता था क्या, कि जब शाम का समय होता है तो मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता आपस में बैठते हैं और कुछ बातें भी करते हैं और क्या, साथ में कुछ गीत भी गुनगुनाते हैं। वहाँ पे क्या जला हुआ है? लैंप जला हुआ है। वहाँ बगल में आग जलाया हुआ है ताकि हमें क्या हो, थोड़ा सा गर्मी महसूस हो, क्योंकि ठंड का समय था। और वहाँ कोई तरह खेल नहीं होता था। लेकिन बताओ, बच्चों को क्या होता है कि हमें खेलना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है। तो बच्चों चाहता है, कभी चाहता है कि हम कुछ खेलें, लेकिन वहाँ कोई तरह खेल नहीं हो रहा था। क्या आप समझ आया सब बच्चों को? तो चलिए, क्या आप लोग सुनना चाहते हैं स्टेंजा 2? हमारे में जो जिंदा है उतना आप में भी होना चाहिए, उससे बढ़ के होना चाहिए, है ना बच्चों? क्या आप लोग सुनना चाहते हैं स्टेंजा 2? अच्छी बात है। तो चलिए, हम स्टेंजा 2 कहना चाहेंगे और उसका मीनिंग हम रोशन कुमार से लेंगे और हिंदी हमारी कौन बताएगी? कौन बताएगी? वर्षा दीदी बताएगी। चलिए, कहना चाहता है कि नाउ विथ माई लिटिल गन आई क्रॉल। बोला है कि नाउ विथ माई लिटिल गन आई क्रॉल ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल। और कहता है कि एंड फ्लो राउंड द फॉरेस्ट अवे बिहाइंड द सोफा बेड, अवे बिहाइंड द सोफा बेड। अब बताइए, हम ये तो इंग्लिश पढ़ दिए, ये स्टेंजा तो पढ़ दिए, बट आपको उतना समझ में नहीं आया होगा जितना आपको आना चाहिए। तो चलिए, हम इसका मीनिंग सुनना चाहेंगे हमारे रोशन कुमार से। एक बार रोशन कुमार के लिए जोरदार ताली मांगेगा। और आप बताइए रोशन कुमार। I am going to speak summary of stanza 2. Here the child has created the plot of his land of storybooks, a forest red in the dark between the wall and the sofa, apart from what his parents are doing. बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली मांगेगा रोशन कुमार के लिए। अब ये इसका हिंदी हमारे वर्षा बताएगी। वर्षा, आप बताइए, इस स्टेंजा जो बोला गया स्टेंजा 2, इसका मीनिंग भी पता चल गया आपको। अब इसका आप हिंदी कीजिए और बच्चों को समझाने का प्रयास कीजिए कि हम भी इस पोएम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम बच्चे को सिखा सकते हैं। I am going to speak Hindi of stanza 2. अब मैं अपने छोटी बंदूक लेकर दीवार के पीछे साथ साथ अंधेरे में रेंगते हुए सोफे के पीछे जंगल के रास्ते पर जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है वर्षा, एक बार जोरदार ताली मांगेगा वर्षा के लिए। और कभी कहना चाहता है बच्चों कि हम जब कभी छोटा होता है, जब बच्चा होता है, तो कभी कहता है कि हम अपने छोटे से बंदूक लेकर के मैं रेंगता हूँ, है ना, दीवार के सहारे और सोफा के पीछे। और उसे ऐसा महसूस होता है, उसे ऐसा कल्पना होता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं जंगल के रास्ते में चल रहा हूँ। तो कल्पना कर रहा है कौन? कवि ने कर रहा है ना।
अब हम स्टेंजा 3 सुनना चाहेंगे हमारे कुछ बच्चों से। हमारे बलराम और मोहित कुमार आएंगे और स्टेंजा 3 को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे स्टेंजा 3 आप बोल सकेंगे? Yes, भैया। क्या आप उसका मीनिंग बता सकेंगे? यस भैया। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम सुनना चाहेंगे स्टेंजा 3 का पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है, वो बताएंगे हमारे बलराम कुमार। यू कैन स्पीक। I am going to speak stanza 3. There in the night where dark and spy, all my hunter camp I lie, and play at books that I have read, till it is time to go to bed. I am going to about stanza 3. The child is fully engaged in the land of our storybooks, about which he has read in the stories. He wants to enjoy there till it's time to go to bed. I am going to speak Hindi of stanza 3. रात को मैं अपने शिकारी वाले कैंप में रहता हूँ जहाँ मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता। मैं सोने का समय होने तक अपने पढ़ी हुई किताबों को याद करके खेलते रहता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे तो बस हमारे बलराम कुमार को लिए इन्होंने बहुत अच्छे से इस स्टेंजा को एक्सप्लेन किया और प्रस्तुत किया ताकि हर एक बच्चों को दिमाग में चली जाए। कहना चाहता है कभी क्या कहता है, कभी कि मुझे इस जंगल में, कभी एक घर में सोया हुआ है, कभी घर में है, लेकिन कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? कहना चाहता है कि हम इस जंगल में जो आए हुए हैं मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता है। इस जंगल में जो आए हुए हैं मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता है। और हम तब तक किताब पढ़ेंगे जब तक मुझे सोने का समय ना आ जाए, है ना बच्चों? तो चलिए हम लोग आगे की ओर बात करेंगे स्टेंजा 4 के बारे में। और बच्चों शांति बनाए रखिएगा, है ना? स्टेंजा 4 हमारे बोलेंगे। अब सुनिए, अगर आपको डायरेक्ट अगर स्टेंजा 4 बोल दिया जाए और अगर उसका डायरेक्ट हिंदी बता दिया जाए तो समझ में आता है या नहीं आता है, ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, है ना? तो एक बार डायरेक्ट हमारे स्टेंजा 4 बोलेंगे कौन? विवेक कुमार। तो विवेक कुमार के लिए मैं जोरदार ताली मांगेगा। और स्टेंजा जो 4 है वो विवेक कुमार बोलेंगे और इसके हिंदी हमारे वर्षा दीदी करेंगे। बोलिए। I am going to speak stanza 4. These are the hills, these are the woods, these are my starry solitude, and these the river whose brink the roaring lion come to drink. बहुत सुंदर। सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग कोई भी स्टेंजा को गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग कोई भी स्टेंजा को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए और रखे। हमारे वर्षा जो है वो इसके हिंदी बताएंगे। I am going to speak हिंदी of stanza 4. मैं कल्पना में देखता हूँ कि ये पहाड़ियाँ हैं और ये जंगल है, ये मेरे तारों से भरा एकांत स्थान है और ये नदी का किनारा है जहाँ दहाड़ते हुए शेर पानी पीने आते हैं। बहुत सुंदर। आप लोग का आंसर और हम लोग का जो एक्सप्लेनेशन है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे सारे शिक्षक को भी अच्छा लग रहे होंगे। ये मुझे आशा है कि आप लोग इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम स्टेंजा 5 के बारे में चलेंगे और स्टेंजा 5 हमारे बलराम और चंदन के थ्रू बताया जाएगा। तो आप ये पहले बताए थे स्टेंजा 3, स्टेंजा 1। अब इससे पूछेंगे मीनिंग। देखते हैं आप मीनिंग ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, वो हम ट्राई करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप स्टेंजा 5 को रखें, हमारे चंदन कुमार के थ्रू रखिए आप, और उसका मीनिंग हमारे बलराम को बताएंगे। I am going to speak stanza 5. I see the other far away, as if in firelit camp delay, and I am like to Indian scout around their party prowling about. I am going to speak the meaning of stanza 5. Here we can observe the child's imaginary power that like a spy. He is able to track some people
lying in a distant camp around the fire without getting noticed. I am going to speak India for standard 5. मैं दूर अन्य लोगों को देख सकता हूँ कि वे अलाव जलाए हुए कैंप में लेटे हो और मैं भारतीय स्कॉट की भांति को उनके गिरोह को घेर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कभी कल्पना कर रहा है, वो एक बेड में है, वो एक घर पे है, फिर भी कल्पना कर रहा है कि हम कहाँ पे हैं, एक जंगल में हैं और उस जंगल में मुझे कोई देख नहीं सकता है, बट हम सभी को देख सकते हैं कि सभी को कैंप जलाए हुए अपने कैंप में, लैंप जलाए हुए कैंप में बैठे हुए या फिर सोए हुए हैं। और ये कहना चाहता है कवि कि हम जो सोए हुए हैं जंगल में, एक भरी रात, सितारों की रात है ना। तो ये कवि कहना चाहता है हमारा संजा 5 में। अब हम लास्ट संजा के बारे में बात करेंगे और ये लास्ट संजा है बच्चों। हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ। हम किससे पता कर लेंगे आप लोग का? ताली से, है ना बच्चों? अभी नहीं, लास्ट संजा बोला जाएगा तब, उसके बाद, है ना, आफ्टर लास्ट संजा। तो प्लीज कम टू द स्टेज विवेक और रोशन। रोशन, यू कैन स्पीक संजा 5, 6। I am going to speak last stanza. So when my mother comes in for me, home I return across the sea and go to bed with backward looks at my dear, the land of storybooks. I am going to speak the meaning of stanza 6. In the final stanza, as evening in India, the child adventure journey into the land of storybooks. There has also come to an end. The child unwillingly returned to the real world. His mother giving backward looks the land of storybooks, hoping to come back next. I am going to speak India of stanza 6. तो अब मेरी माँ मुझे अंदर बुलाने आती है तो मैं समुद्र पार कर घर वापस लौटता हूँ और मैं अपनी कहानी की किताबों की फिर ये दुनिया को मुड़ मुड़ कर देखते हुए बिस्तर पर सोने चला जाता हूँ। कि आज आप लोग को इमेजिनेशन का वर्ड जो था वो बिल्कुल समझ में आ गया, है ना? All the explanation of this poem, the poem is The land of storybooks. the poet is Robert Louis Stevenson. thank you. ओके फ्रेंड्स, आप लोग ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया और प्रस्तुत रखा अपने पोएम को इस प्रकार से ताकि हर एक बच्चों को पता चल जाए कि इमेजिनेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है। एक बार जोर से बोलिए, आज आपने क्या सीखा? इमेजिनेशन का वो हिंदी क्या होता है बच्चों? कल्पना। क्या कल्पना आपको करनी चाहिए? क्या ये कल्पना करके आपको जिंदगी बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। और आपको लाइफ में कल्पना करना है और अपने देश के लिए कुछ करके जाना है ना बच्चों? तो सभी बच्चों को और हमारे सारे क्लास 8 के विद्यार्थियों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे से प्रस्तुत रखा और अपने पोएम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डे। थैंक यू।